कि 9 बजे के बाद ना थोड़ा जो है ना सूरज निकलना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बिला ताखीर शुरू करते हैं। सबसे पहले कुरान की एक आयत पढ़ लेते हैं। कल हमने कौन सी आयत पढ़ी थी? कितने नंबर आयत कल हमने पढ़ी है? क्यों जी, किसी 9 दोस्त 9 नंबर पढ़ी है। शुभैद भी अपना सवर भी कौन सी आयत नंबर पढ़ी थी? ये सर हमने पढ़ी थी वामिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि। ठीक है सवर भी, आप एक दफा इसे रिवाइज कर दें, फिर अगली आयत पढ़ लेते हैं। ये सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वामिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए, आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरत, ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। व मा हुम बिमुमिनीन, हालांकि कि वो मोमिन, कि वो हरगिज नहीं है दिल से मोमिन। ठीक है, वा माँ, यहाँ पे वा माँ का मतलब होगा हालांकि नहीं, ना माँ का मतलब होगा नहीं। ठीक है ना, तो पहले हमने माँ का मतलब पढ़ा था जो से ना, तो यहाँ पे होगा वा माँ हालांकि नहीं, हुम मोमिनीन, वो मोमिन। अगली आयत पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। अब इस आयत में ना एक लफ्ज अरबी का आया है ना, युखादिऊना। ठीक है। युखादिऊना इसका मतलब क्या है? युखादिऊना धोखाबाजी। युखादिऊन जो है ये धोखे को कहते हैं, ये अरबी का लफ्ज है। सुर्ख रंग में देखे ना लिखा हुआ है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। युखादिऊन जो है ये धोखे से है ना। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वो धोखाबाजी करते हैं अल्लाह अल्लाह से ना। युखा ये पेश यू, ये पेश यू, ये मजारे है और इसका मतलब है वो। युखादिऊन, वो नून जो है जमा की अलामत है। और रूट लफ्ज क्या है, रूट वर्ड क्या है? खे दाल ऐन, खदा। ठीक है, तो इससे है धोखा। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखाबाजी करते हैं अल्लाह से। वल्लज़ीना आमनु, वल्लज़ीना और वो लोग जो ईमान लाए, यानी कि वो धोखाबाजी करते हैं अल्लाह से और ईमान वालों से ना, जो ईमान लाए ना उन लोगों से धोखाबाजी करते हैं। वमा यखदाऊना, ठीक है, और वमा हालांकि नहीं, यखदाऊना वो धोखा देते, इल्ला अनफुसकुम, ठीक है, मगर, इल्ला मगर, अनफुसहुम ये नफ्स से है, ठीक है, उर्दू का लफ्ज है। इल्ला अनफुसहुम अपने नफ्सों को। वमा यशउरून, ठीक है, और नहीं, यहाँ पे भी माँ का मतलब नहीं होगा, और नहीं यशउरून वो शौर रखते। ठीक है, तो वो धोखाबाजी करते हैं अल्लाह से और ईमान वालों से, जो ईमान लाए उनसे धोखाबाजी करते हैं। तो और वो धोखा नहीं देते, ठीक है, नहीं देते मगर अपने नफ्स को, मतलब वो ना अल्लाह को धोखा दे रहे, ना ईमान वालों को धोखा दे रहे, वो अपने नफ्स को धोखा दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इसका वो शौर नहीं रखते। वमा यशुरून, वो शौर नहीं रखते। ठीक है, फिर मैं एक दफा पढ़ देता हूँ, फिर उबैद भी एक दफा पढ़ दे। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखाबाजी कर रहे हैं अल्लाह से, धोखाबाजी करते हैं अल्लाह से। वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों से जो ईमान लाए। वमा यखदाऊना, और वो नहीं धोखाबाजी करते, इल्ला मगर, अनफुसहुम अपनी अपने नफ्सों को, वमा यशउरून और इसका वो शऊर नहीं रखते। ठीक है जी, उबैद भी एक दफा आप पढ़ दे। जी उबैद भी आवाज आ रही है? अरफान भी आप पढ़ दे।
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनु व मा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशउरून। वो धोखाबाजी करते हैं अल्लाह से और उन लोगों से जो ईमान लाए। व मा यखदऊन, और दरअसल वो धोखा नहीं देते, इल्ला अनफुसहुम मा यशउरून, और दरअसल वो धोखा नहीं देते मगर अपने आप को वो शऊर नहीं रखते, वो शऊर नहीं रखते। ठीक है अरफान भाई, यशुरून में क्या इसके ऊपर रोशनी डालें? यशुरून का यशउरून, शऊर, शऊर। अब इसमें रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड मुझे बताएं क्या है? रोन, रोन मतलब रवा नहीं रखते ना, यानी कि नहीं रखते, शऊर नहीं रखते। हाँ, रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है नून अरफान भाई डबल नाम। शीन एंड रे। ठीक है, शऊर, शीन एंड रे ना, ये रूट वर्ड है। हाँ। शीन एंड रे, और या अजाफी लगा हुआ है, वो नून अजाफी लगा है, वो नून जमा के लिए है ना, और या हम्म जो है ये इशारे की अलामत है। ठीक है, जिसका मतलब है हम्म वो। इससे है शऊर, शीन एंड रे है ना, शऊर, कि वो शऊर नहीं रखते, हम्म पता इसका उनको पता नहीं है। ठीक है, हम्म। तो यखदाउना का ये कौन सा लफ्ज है? यखदाउना पे रोशनी डालें, ये कौन सा लफ्ज है? उर्दू का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है? युखदाऊन, ये अरबी का ही है, उर्दू का तो नहीं है। उर्दू का नहीं है, अरबी का लफ्ज है। इसका मतलब क्या है? धोखा। धोखा देना। और माँ का मतलब यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है? माँ। माँ व माँ, बताइए। दरअसल नहीं नहीं, नहीं। नहीं, मतलब ना के मैंने में ना माँ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जी। माँ जो है वो नहीं है। ठीक है, वाह माँ और नहीं, वाह माँ और नहीं, यहाँ पे नहीं के मैंने में इस्तेमाल हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। इसी तरह बस कोशिश करते रहे, एक दिन हमें इंशाल्लाह कुरान पाक आ जाएगा। और कुरान पाक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने अपने आप को और बच्चों को इस काबिल करना है कि हमारे बच्चों के आगे कोई अरबी पढ़े तो उनको अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाए कि अल्लाह ने इस अरबी की आयत में हमारे लिए क्या पैगाम रखा है ना, तो उनको इस चीज़ की समझ आ जाए। तो इस लेवल पे हमने, आप सबका इरादा है ना जी, इस सिलसिले में? अरफान भी आपका इरादा है ना, अपना, अपने इंशाल्लाह मिसेस का, इंशाल्लाह। बच्चों का, बिल्कुल। और जी जी। है ना कि ये सब जो है ना उस पे आ जाए। ठीक है, अपने लेवल पे आ जाए, इस लेवल पे आ जाए कि अरबी कोई पढ़े तो इनको तर्जुमा समझ आ जाए ना। तो ये टारगेट हमने अचीव करना है ना, तो इसके लिए आप सब दोस्त ना कोशिश करें। माशाल्लाह, मेरी मिसेस का कुरान ना बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ना, सबसे अच्छा मिसेस का जा रहा है। मिसेस इस वक्त ना 70% पे पहुंच गई हैं। कोई अगर कोई भी कुरान का सफ़ा निकाल ले ना, तो उन्हें तर्जुमे का कहा जाए तो वो 70% का तर्जुमा जो है वो कर लेंगी। तो बच्चे भी तकरीबन माशाल्लाह 50-60 पे पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात की माशाल्लाह। मुझे ना बहुत खुशी है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30-40 तक पहुंच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ना, 30-40 तक पहुंच गया हूँ। तो आप भी अपने घर वालों की कोशिश करें कि घर वाले जो है ना इस पैटर्न पे आए, और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को आपको इस्तेमाल करना होगा। ये काम करने के लिए आपको अपनी कायदाना सलाहियतों को उजागर करना होगा, और आपको तरीके सोचने होंगे कि किस तरीके से हम जो है वो अपने घर वालों को इस पे कुरान के तर्जुमे पे ला सकते हैं, किस तरीके पे ला सकते हैं। अभी मैंने अपनी फैमिली में काफ़ी कोशिश की कि काफ़ी लोग इसकी तरफ आए, तो वो जो है ना वो नहीं आए इधर ना, इस तरफ नहीं आए, और माशाल्लाह बहुत दीनदार लोग भी नहीं आए ना, कुरान के तर्जुमे की तरफ नहीं आए। तो ये हमें ना एक्सपीरियंस होगा, आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि कुरान से ना एक प्लानिंग के तहत हमें ना दूर कर दिया गया है। तो हमने कुरान का तर्जुमा जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये मतलब दुनियावी तालीम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान का तर्जुमा हमें ना नहीं छोड़ना, कुरान का तर्जुमा हमें ज़रूर करना है। राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ने रिज़्क देना है। तो आपने देखा भी है, डिग्रियों वाले भी भूखे मर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। और जो है कम पढ़े लिखे माशाल्लाह अपना अच्छा गुज़ारा कर रहे हैं ना। ठीक है? तो मतलब हमें ना ये टारगेट अचीव करना है। अच्छा जी, किस जगह पे थे हम? कोई दोस्त बताएगा कितने नंबर सफ़ा पे थे? जी सर, कहाँ तक पहुँचे थे?
जी इरफान भी सवाल में याद है आपको कहाँ तक पहुंचे थे? सर 32 नंबर पे थे 16 कर ली थी हमने ना। आज 33 नंबर में रहना पढ़ना था 33 जी बिल्कुल, अभी माशाल्लाह आप याद रखते हैं। 33 नंबर सफ़ा है सर। जी 33 नंबर से शुरू करना था, ठीक है बिल्कुल सही है जी। तो और भी बिस्मिल्लाह करें, पहली लाइन आप पढ़ें, कोशिश करते हैं मिलके सब करते हैं। जी मुनव्वर भी आ गए? मैंने स्क्रीन ओपन की हुई है, मुनव्वर भी आ गए, देख के बताइएगा। नहीं आए सर। नहीं सर नहीं आए। या नहीं आए? उसकी तरफ से शोर आ रहा है, अपना माइक ऑफ कर ले। चलिए तसव्वुर भी पहली लाइन आप पढ़े, उसे अगली लाइन उबैद भी पढ़ते, कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल नबी इन्ना रसूल या अय्युहल नबी इन्ना रसूलना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन। या जी अय्युहल नबी, या अय्युहल्लाह का मतलब होता है सर या अय्युहल नबी इन्ना भेजा, अल्लाह ने भेजा नबी बनाकर रसूल को। हाँ, या अय्युहन नबी, ठीक है, ए नबी, इसका होगा ए नबी, या अय्युहन नबी, ए नबी, इन्ना अरसलना का, इन्ना इन्ना का क्या मतलब होता है तसव्वुर भी? इन्ना इन्ना का इन्ना 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 इसका मतलब मेरा नहीं सर। नहीं। क्या इरफान भी आप बताएं इन्ना का, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, नहीं आ रहा कोई मसला नहीं। इरफान भी आप बताएं, इन्ना कई दफा आ चुका है, इन्ना बेशक बेशक, उनको बिल्कुल नहीं नहीं, बेशक बेशक, इन्ना इन्ना का मतलब है बेशक, ठीक है, इन्ना बेशक, अरसलना का, ठीक है, अरसलना का। अरसलना जो है ये उर्दू का लफ्ज है ना सवर भी, वो नहीं आपने सुना होगा खत अरसाल करे, उर्दू में इस्तेमाल होता है कि खत अरसाल करे, जी जी कि खत चिट्ठी अरसाल करे, भेजे। तो इसलिए ये अरसलना जो है भेजा, बेशक ए नबी, बेशक अरसलना का, ना का मतलब सवर भी क्या है? सुन, क्या है? ना का बेशक नहीं नहीं, ना इन्ना अच्छा अरसलना है ना, ना का उनको मतलब क्या है? हैं? जी ना का मतलब क्या है? उनको नहीं नहीं, अरफान भी आप बताएं ना का मतलब क्या है? ना भी कई दफा आ चुका है, हमने टेबल पढ़ा था ना, टेबल में ना हमने क्या? उनको जबर ना हमने भेजा। हम, ना का मतलब है हम, ठीक है। अरसलना, अरसलना क्या होगा? हमने भेजा, हमने भेजा। का मतलब क्या है सवर भी पहले टेबल में था, का का मतलब क्या? मेरा नहीं मेरा नहीं था। अरफान भी आप बताएं क्या था? तभी तेरा तेरा, तेरा बिल्कुल, अरसलना का। अरफान सर भी कोई बात नहीं, ये रिपीट करेंगे हमें, ऐसे पहले टेबल में था ना ये, पहले रिपीट कर करके हमें ऐसा ऐसा याद होना शुरू हो जाएगा ना। इस सबक का ये मकसद है, हमने अलामात पे ध्यान देना है। ना टेबल में आया था, ये दूसरा टेबल था, ना इसका मतलब हम था, का मतलब जो था तेरा था। इन्ना अरसलना का, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने यहाँ का मतलब होता है तेरा ना, तेरा होता है ना, का मतलब क्या था? तेरा, तेरा होता है ना, ठीक है। जी तो भी ये तेरा नबी पाक के लिए इस्तेमाल है, तो हम यहाँ पे तेरा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आपका। तो तेरा और आपका इतरामन हम ना आपका कहेंगे। इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा, ए नबी, बेशक हमने आपको भेजा। जी आगे सभी बताएं, आगे पढ़े। शाहिदन व मुबश्शरन व नज़ीरन।
हाँ शाहिदन जी जी शाहिदन अच्छा शाहिदन मुबशिरन व नजीरन। शाहिदन होता है गवाही देने वाला, ठीक है ना। वो कहते हैं ना शाहिद इन जज कहता है इन शाहिद की रोशनी में, शाहिद आपने सुना हुआ है ना, तो इससे है गवाह, ठीक है। हमने ए नबी बेशक हमने आपको भेजा गवाही देने वाला और खुशखबरी, मुबशर, मुबशर होता है खुशखबरी देने वाला, ठीक है। मुबशिर, मुबशिर जो है बशारत से है ना, ठीक है। मुबशिर खुशखबरी देने वाला, नजीरन होता है डराने वाला, ठीक है। ए नबी हमने आपको भेजा गवाही देने वाला और खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, ठीक है। सर भी रिपीट कर दिए, सर भी आप एक दफा। जी, ए नबी हमने आपको भेजा गवाही देने वाला और खुशी देने वाला और डराने खुशखबरी, वाला। खुशखबरी देने खुशखबरी वाला, देने वाला और डराने वाला, और डराने वाला, और डराने वाला। जी जी। अरफान भी 18वीं नंबर आप पढ़ दें, फिर हम क्लोज करते हैं, बस टाइम ज्यादा हो गया। जी अरफान भी आप पढ़ दें 18वीं नंबर। या दाऊदु इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्दी। हाँ जी या दाऊद, ए दाऊद इन्ना, या जी दाऊद इन्ना, ए दाऊद हाँ बेशक हमने तुम्हें जअलना का बनाकर भेजा खलीफा फिल अर्दी, जमीन पर खलीफा। जी। इसमें एक एक लफ्ज आप मिस कर गए इरफान भी, काफ जबर का जो है ना मिस कर गए। काफ जबर का मतलब क्या होगा? बाकी आपने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। या दाऊद हमने भेजा आपको बनाकर खलीफा जमीन पर। बिल्कुल सही है, जमीन पर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने तर्जुमा किया माशाल्लाह। या दाऊदो ए दाऊद इन्ना बेशक, जअलना का जअलना हमने मतलब टोटका ही लगाया था कि इसको जाले से आप जेन में रखें ना, कि जाला जैसे होता है बनाना ना, तो जअलना हमने बनाया, ना हमने, और का तेरा था, यहाँ पे दाऊद साहब थे, दाऊद अलैहिस्सलाम थे, तो एहतरामन हमने कह दिया आपको। ए दाऊद बेशक हमने आपको जमीन का खलीफा बनाया, बेशक हम जमीन में खलीफा बनाया। बहुत शुक्रिया जी आप सब दोस्तों का, माशाल्लाह हम मिलके इसी तरह पढ़ते रहेंगे, और ये बस हमने कोशिश जारी रखनी है, कोशिश जारी रखनी है, इंशाल्लाह हमारा कुरान क्लियर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें ना कुरान पढ़ने वालों में और पढ़ाने वालों में अल्लाह ताला हमें ना शामिल कर ले। तो टूटा आमीन। फूटा भी है ना, हम चलाते रहे बस ना, और यकीन जाने पहले भी बात हुई थी कि जिनको मुश्किल हो रही है ना पढ़ने में, उनको डबल सवाब है, ठीक है, जिनको मुश्किल हो रही है, और हम सबको मुश्किल, तो हमें और लोगों से डबल, क्योंकि हमें मुश्किल ज्यादा हो रही है, इससे हमने घबराना नहीं है, हमने बस लगे रहना है। मैं अब कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ, कई दफा ना दिल चाहता है, कल परसों भी दिल चाह रहा था कि छोड़ दूं ना, कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, काम की तरफ इतना तवज्जो नहीं हो पा रही ना, मैं मिसी से भी डिस्कस कर रहा था, तो फिर सोचा नहीं यार, जैसे कैसे खैर है, नालायक स्टूडेंट बन के चलेंगे, तो चलाएं सही हम इसे ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि टारगेट है कि दिसंबर 2021 तक ना हम 80 to 100% पे पहुंच जाए ना, तो ये इंशाल्लाह टारगेट है। अच्छा सवर भी स्लाइड शेयर कर दें आप, सर भी आप इतनी देर स्लाइड शेयर कर दें। अरफान पढ़ा था उसको रिवाइज कर दें आप, इतनी देर अरफान भी रिवाइज कर दें जो हमने कल पढ़ा था। सर ये हमने ना दांतों के बारे में पढ़ा था कि दांतों की हिफाजत की अहमियत ना, दांतों से जो मोहब्बत का, यानी कि दांतों का दिन है वो भी 20 तारीख को मनाया था, 9वें महीने की, आलमी दिन, आलमी सतह पे ना। और इसको मतलब हम डे वाइज मना सकते हैं, जैसे मदर डे, फादर डे और कैल्शियम डे होता है, औरतों और मतलब दिन होते हैं ना,
तो दांतों की तकलीफ सिर्फ दांतों की तकलीफ ही नहीं होती है, मसलन दिल की बीमारियां होती हैं, शुगर, मैदे की बीमारी, मसूड़ों से खून जब आ रहा होता है तो वो मसूड़ों का खून नहीं होता, उसका वो मैदे का मसला होता है ना। अभी जो है वो मर्द है, उनके वजह भी दांतों का मसला होता है ना, दांतों वो, और सफाई की वजह से बच्चों की लक्षणुमा और अफजाइश पर भी बुरा असर पड़ता है। दांतों में शायद के हम नुकात, बच्चों में दांतों में कीड़ा ना लगना, दांतों में कीड़ा ना लगना, इस पर खास तवज्जो दें। दांतों के इर्द गिर्द लगने वाली बीमारियों पर कंट्रोल रखें। दांतों को बुरश करना सबसे मौसर तरीका है कि दांतों को बीमारियों से महफूज रखने का। तो फिर और लिखे थे, हमने बुरश करने से दांतों के बैक्टीरिया खत्म किए जा सकते हैं। बुरश करने से के जरिए दांतों के ऊपर जमने वाली तह को हटाएं, और ब्रश जो है ये खराक जो बकायदा खत्म कर देता है ना, जो दांतों पर आ जाते हैं। ये लिखा था 3 पॉइंट ना। अच्छा, बीमारियों के बारे में इरफान भी बताएं कि दांतों की बीमारी का क्या मतलब है, कौन कौन सी बीमारी है, सिर्फ दांतों की बीमारी नहीं है, उसका मतलब क्या है, कौन कौन सी बीमारी है? दिल की बीमारी, शुगर, मैदे की बीमारी, असाबी शरियानों की बीमारी, नशोनुमा और अफजाइश पर बुरा असर होता है ना। बुरा असर होता है। अब मतलब बच्चों की, अब देखिए अफजाइश से जो तल्लक है ये बच्चों के साथ है ना, कि अगर हम अपने बच्चों की आदत दांत साफ करने वाली नहीं बनाएंगे तो उनको खुदा ना करे ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप ना बच्चों की, जैसे ही बच्चा, अब आपके बच्चे भी माशाल्लाह शौक पढ़ रहे हैं, आप जो है ना इत्माम किया करें, मतलब पूरी फैमिली जो है तो सोने से पहले सबके हाथों में बुरश हो, तो बच्चा जब देखेगा वो भी छोटा बच्चा भी ट्यून हो जाएगा। ठीक है, कि दांत सोने से पहले सबके हाथ में बुरश हो और टूथपेस्ट लगाएं, और आप कम से कम 3 से 5 मिनट जो है ना, ये काफी टाइम है, 2 से 3 मिनट कम से कम आप ना दांत साफ करने को जरूर दें। और फिर हर डायरेक्शन में दांत साफ करें ना, हर सिमत में दांत साफ करें। तो ये घर में माहौल बनाए ताकि हमारे बच्चे जो है, बीमारियां सबसे लंबा ड्यूरेशन रात का होता है, रात को बीमारियां बनती है ना। और हमारी पूरी कौम को पता है कि जी सुबह उठ के दांत साफ करने हैं। तो सुबह आपने हमारे जो जिनको शऊर मिल गया है, तो सुबह आप खाली बुरश कर लें, सुबह आप जो है ना, या मसवाक करें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो मसवाक, खैर दांत बुरश से भी सुन्नत पूरी हो जाती है क्योंकि दांत साफ करना सुन्नत है। तो बहरहाल, लेकिन बाद लोग बहुत ही वो रिजिड होते हैं इस मामले में, उन्हें क्यों, ठीक है जी सुबह नहीं आप मसवाक करें, ठीक है, फिर नाश्ते के बाद आप, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, अगली स्लाइड कर दें। जी ये हमने पढ़ लिया था, ये हमने कल पढ़ लिया था। अगली स्लाइड कर दें, ये भी पढ़ लिया था, इससे अगली स्लाइड कर दें जी, ये वाली जी। अच्छा, ओरिकेयर टूथपेस्ट सीरीज है ना, ओरिकेयर टूथपेस्ट सीरीज है, गार्ड ऑफ फैमिली ओरिकेयर हाइजीन ना। तो ये आपकी फैमिली का गार्ड है ये ना, ठीक है, जिस तरह सिक्योरिटी गार्ड हम रखते हैं, तो ये आपकी हाइजीन का गार्ड है, कि हाइजीनिकली जो है ये आपकी फैमिली का ये गार्ड है, उसको प्रोटेक्ट करेगा। और अभी आपको पता है ना कि वायरसेस का बहुत ज्यादा अटैक है, और आगे भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वायरसेस आ रहे हैं ना। ठीक है, बायोलॉजिकल वार चल रही है, ठीक है, बायोलॉजिकल वार, के वायरस की वार होगी। पहले जंगें होती थी, किसी ने हमला कर दिया, तो अब दुनिया बड़ी सियानी हो गई है कि हमला करने की, अपने बंदे मारने की, मरवाने की क्या जरूरत है, अगले के बंदे मारो, वायरस बनाओ और वायरस को छोड़ दो, खुद ही वायरस जो है ना वो हमला करता रहेगा ना, और बंदों पे असर कर, तो इसको बायोलॉजिकल वार कहते हैं। इस वक्त दुनिया बायोलॉजिकल वार की तरफ जो है ना वो आ रही है ना, और ये कोरोना भी जो है बायोलॉजिकल वार का एक कड़ी है। मतलब बहुत ज्यादा लोगों का ये ख्याल है कि ये बायोलॉजिकल वार है कोरोना, और आगे और भी वायरसेस जो है वो आ रही है ना। तो बहरहाल, तो न्यू फार्मूला है, ये नया फार्मूला है फ्लोराइड से। अच्छा, ये वाली स्लाइड, ठीक है, इसको आपने स्किप कर दें, अभी ये हमारा टूथपेस्ट नहीं है। ठीक है, ये वाला टूथपेस्ट हमारा ना नहीं है, इसको आप कैंसिल कर दें जी। आगे आगे आ जाए, ओरिकेयर ना, ओरिकेयर ये ब्रांड है, ओरिकेयर,
ठीक है, ORE ओरल, ORE से मतलब है ओरल, ठीक है, ओरल, ठीक है, ORE दांत, दांत, जुबानी और, ठीक है, दांत, ठीक है, ORAL ओरल का मतलब है दांत, और केयर हिफाजत, ठीक है, दांतों की हिफाजत, ओरी केयर, ठीक है। ओरल, ओरल जो है ये मतलब कहते हैं बैरूनी ना, ठीक है, बैरूनी, ठीक है, और ORAL ओरल, एक मिनट अपना अरफान भी आप देखें ओरल मीनिंग लिखें आप गूगल पे, ओरल मीनिंग इन उर्दू, ORAL, अरफान भी गूगल पे लिखिए ORAL ओरल अच्छा मीनिंग जी। केयर हिफाजत। अच्छा, Oricare series give you all round and high efficient oral health care. High efficient oral health care. Oricare series give you all round and highly efficient oral health care. आपको मुकम्मल और इंतहाई दांतों की सेहत देती है। तो ये ब्रांड है, ये आपकी दांतों की सेहत को जो है वो बेहतर करेगा ना। तो मेरे जर्मनी में कस्टमर हैं माशाल्लाह, तो वो टूथपेस्ट के रेगुलर यूजर हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जो है ना ऐसा टूथपेस्ट मैं आपको $5 का देता हूँ, $10 में जर्मनी में ला के दिखाए ना। तो वो स्टोरों पे गए तो मुझे आके अगली दफा ये कहते हैं तारिक भाई बहुत ढूंढा है, आपकी क्वालिटी का टूथपेस्ट ना नहीं मिला हमें ना, आपकी क्वालिटी का टूथपेस्ट हमें नहीं मिला। तो चौधरी उनका नाम गुजरात से है वो भी, चौधरी उनका नाम है चौधरी जफर साहब ना। तो बहुत अरसे से कई दिहाइयों से वो ना जर्मनी के अंदर है। तो मतलब वो इसके बड़े जो है वो लव, मेरी पूरी फैमिली इसको बड़ा पसंद करती है क्योंकि हमारा टूथपेस्ट है ही ऐसा, और इस क्वालिटी का टूथपेस्ट जो है वो बाजार में नहीं मिलेगा। तो अभी ना 2 साल पहले अमेजोन पे ये ₹3400 का बिक रहा था ना, 34, आजकल कोई दोस्त बता रहा था उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए, तो शायद 4000 या इस तरह कुछ बिक रहा है ना। तो हम कहते हैं हमारी प्रोडक्ट महंगी है ना, तो अब अमेजोन पे ये तकरीबन 3 से 3500 से 4000 के दरमियान बिक रहा है। तो इसके हम पल्ला टूथपेस्ट है ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में नहीं है। तो बहुत ही हाई क्वालिटी टूथपेस्ट है ना, बहुत हाई क्वालिटी टूथपेस्ट है। जी इरफान भी क्या नाम क्या आया है, ओरल का मतलब क्या आया है? जुबानी, जुबानी। जुबानी, ठीक है। और क्या है, बैरूनी भी आया होगा? हाँ जी। है, बैरूनी भी आया होगा जी, बैरूनी स्पाई ना, बैरूनी स्पाई भी है, जुबानी स्पाई भी है, ठीक है। ओरिकेयर, इससे ये ब्रांड जो है वो निकला है। जी सर आगे चले। जी, ओरिकेयर, डेंटल केयर स्टार्ट इन चाइल्डहुड, बचपन से शुरू हो जाती है, और बचपन से ही हमें हिफाजत करनी चाहिए दांतों की ना। चाइल्डहुड इज अ क्रिटिकल पीरियड ऑफ ग्रोथ। अच्छा, चाइल्डहुड इज अ क्रिटिकल पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी, अफजाइश और नशोनुमा का एक अहम दौर बचपन होता है ना, ठीक है। बचपन जो है ये बहुत अहम दौर होता है, और आपने भी सुना हुआ है कि बचपन की जो आदतें हैं ना वो पक्की हो जाती हैं। तो आप अगर बच्चों को दांत साफ करने की आदत नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, बच्चों को दांत ना साफ करने की आदत लग जाएगी, और फिर उनकी ये आदत पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बच्चों को बचपन में दांत साफ करने की आदत लगा दें, ठीक है, पक्की कर दें उनकी आदत। वो सोएंगी नहीं, वो मतलब उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो इसके ऊपर ना मैं तमाम पेरेंट्स से मैं तवज्जो दिलवाऊंगा, माशाल्लाह सब बच्चों वाले हैं। तो आप बच्चों की हैबिट डेवलप करें ना, तो आपकी हैबिट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ये 2 टाइम लाजमी आप ना दांत साफ करवाएं, और बाकी मसवाक रखें 5 टाइम जो है ना वो उससे पहले जो है वजू से पहले मसवाक कर लें। तो कल भी शायद बात हो रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किस भी जोजा मोहतरम पे जाते थे, सबसे पहले मसवाक करते थे, कि मुंह की सफाई करते थे सबसे पहले। तो ये बड़ा अच्छा। तो डेंटल कैरीज टूथ डिके है ना, डेंटल कैरीज आर द मोस्ट कॉमनली सीन ओरल डिजीज इन चिल्ड्रन,
ठीक है। दांतों में डेंटल कैरी क्या है, टूथ डिके क्या है, दांतों में कीड़ा लगना, दांत खराब होना, ये आमतौर पर बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी, ठीक है। बच्चों बच्चों का बहुत ज्यादा फोकस बच्चों के दांतों को करना चाहिए। मेरी फैमिली में अरफान भी जानते हैं, ठीक है, एक हमारे कजन है, तो उनके बच्चे के दांत वो टूट गए, ब्लैक हो दांत काले हुए और वो टूट गए। मेरी जो है ना ससुराल में कई बच्चों के इस तरह हुए, ब्लैक खत्म हो गए। तो कहते थे मसला नहीं कि, जो और आ जाएंगे तो दूध के थे, तो प्रॉब्लम ये नहीं है और आ जाएंगे, और आ जाएंगे। मसला ये है कि आपने बच्चों के दांत खराब कर दिए, बच्चों की दांत मुंह में दांत खराब करने की आपने आदत डेवलप कर दी है। तो अब यही आदत एक दफा और हुई ना, तो उसके बाद चांस नहीं है। तो और ये क्यों होता है, बच्चों के दांत क्यों खराब होते हैं? पेरेंट्स क्या करते हैं, चॉकलेट ला के देते हैं बच्चों को, बोतलें पिलाते हैं, ठीक है, सलांटियां खिलाते हैं। अभी लेस की जो है ना वो आया हुआ था, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा, आपकी नजर से भी गुजरा होगा कि लेस चिप्स के अंदर सुअर की जो है वो चर्बी डाली जा रही है, फैट डाला जा रहा है, ठीक है, उसको जो है ना सुअर की फैट है। तो गूगल पे भी उन्होंने सर्च करके जो है, गूगल भी उसको जो है ना वो अथेंटिक करता है, कि गूगल भी उसको मानता है। तो अब लेज जो है ना अक्सर इस्तेमाल होती है, अक्सर घरों में जाएं तो लेज इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये हमें ना शौर देना चाहिए बच्चों को, मतलब, और उसके ऊपर हलाल की स्टैंप लगी हुई है। तो सुअर की जो चर्बी है ये बहुत सारी चीजों में जो है वो शामिल हो गई है, बहुत सारी चीजों में शामिल हो गई है, लेकिन हमें पता ही नहीं है ना। और ईमान का लेवल, अल्लाह माफ करे, अब इतना कमजोर हुआ है ना कि अगर आप किसी बच्चे को मना भी करते हैं इसमें सुअर की चर्बी है, तो वो कहेगा खैर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या है, इससे क्या है। तो ये ईमान का, क्योंकि ईमान मेहनत नहीं की ना, ईमान पे हमने मेहनत नहीं की। तो तभी अब जो है ना बहुत बड़ी बच्चों की लेज तादाद लेज के चिप्स जो है, हाँ, लेस के चिप्स मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, मैं ग्रुप में ना शेयर करूंगा, उसके ऊपर कोड भी लिखा हुआ है, कोड भी लिखा हुआ है, उस कोड को आप गूगल पे सर्च करें तो वो वीडियो में सारा उन्होंने सर्च भी किया हुआ है। तो लेस की चिप्स में जो है ना सुअर की चर्बी डली हुई है, तो उन्होंने ये लिखा, वो है, मतलब वो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, छोटी सी 1-1.5 मिनट की वीडियो है, उसमें सारी डिटेल है उसकी ना। तो बहरहाल, अल्लाह 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 अल्लाह। तो अच्छा, ये पहले भी एक कैंपेन चली थी तारिक भाई, तो पता नहीं किसने ऐसे ही किया था लेस के खिलाफ, तो फिर जुनैद जमशेद टीवी कमर्शियल उसने बनाया था स्पेशली कि हाँ जी हाँ पाकिस्तान जी में जो यूज हो रहा है ना वो हाँ हाँ जी हलाल है। हाँ जी सर, जी उबैद सर, भी, सबसे हाँ सबसे सही कह उबैद रहे हैं। जी, उबैद भी, पाकिस्तान में जो यूज हो रहे हैं ना उसमें इंग्रेडिएंट लिखे हुए ना, हाँ इंग्रेडिएंट हाँ लिख, हाँ। E6 भी लिखा हुआ है, तो उसने फिर क्या किया, E6 को गूगल पे सर्च किया, तो हाँ फिर जी हाँ गूगल जी। किया कि वो ना E6 वो कोड है, तो वो सुअर की चर्बी से वो इंग्रेडिएंट बनाया जाता है। सेम ऐसे ही पहले भी हम्म, ऐसे ही हुआ था, तो इसको पता नहीं किया था उन्होंने, वो एक्सप्लेन किया था, मैं भूल गया हूँ। वो उस वक्त भी यही कोड था और इसी तरह गूगल से वो उन्होंने बताया था, जब वो ये कैंपेन बकायदा ये हाईलाइट हुआ था बड़ा। और फिर इसको वो उन्होंने जुनैद जमशेद से करवाया था। हाँ जी हाँ जी, जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अब ऐसे इसकी ही अब है। डिटेल मुझे नहीं याद। हाँ जी, डिटेल नहीं याद। उस वक्त भी ये कोड था और गूगल से वो इसी तरह बताया गया था। अच्छा, तो फिर अब इसकी इसकी चले उस पर फिर हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको शेयर करूंगा ना, शेयर करूंगा, तो उसकी जी जी। हमें, हमारे पास आंसर होना चाहिए ना, हमारे पास आंसर होना चाहिए, अथेंटिक आंसर होना चाहिए हमारे पास। कट अच्छा चलिए कट रही अगली है स्लाइड, बस। हाँ। अगली स्लाइड कर दें सवर भी जी। डेंटल केयर स्टार्ट, जी सर भी अगली स्लाइड कर दें। ओह, सर भी आवाज आ रही है? सर जी स्लाइड चलेगी। चलिए वो कर रहे, सर भी कर रहे। अच्छा, डेंटल केयर स्टार्ट इन चाइल्डहुड ना, दांतों की हिफाजत बचपन से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 6 मंथ ओल्ड, 6 माह का बच्चा है, ठीक है, 2.5 ईयर ओल्ड, 2.5 साल का बच्चा है, 3 ईयर ओल्ड ना, 3 साल का बच्चा है, ठीक है। तो देखिए माँ जो है ना 6 माह का बच्चा है, तो ठीक है,
2 एंड हाफ ईयर 2.5 साल का हुआ है तो माँ जो है ना वो अपने सामने बच्चे को बुरश करवा रही है ना, ठीक है। बच्चे ने भी कोशिश की हुई है, बुरश पकड़ा हुआ है मुंह में ना, ठीक है। तो जब 3 साल का हो गया है तो बच्चा जो है वो खुद बुरश कर रहा है। तो 3 साल से हम इसका केयर शुरू कर दें। और फिर इसमें दांतों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके बच्चे बड़े हो गए, जिनके बच्चे छोटे हैं तो माओ को समझाएं कि दूध में चीनी का इस्तेमाल ना करें और गुड़ का इस्तेमाल भी ना करें, ठीक है। हम बड़े हैरान हुए, लंदन में 5 साल तक बच्चे को मीठा दूध नहीं इस्तेमाल करवाया जाता, ठीक है। मीठा दूध जो है ना ये दांतों के लिए बड़ा नुकसानदेह है, ठीक है। तो चीनी तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। और बच्चे को अगर आप बचपन से ही ना फीका जो दूध होता है वो मीठा ही होता है, उसका नेचुरल जायका बहुत अच्छा होता है। तो ये हमें जो है ना वो खामखा जो है ना वो एक वो है कीड़ा ही कह ले कि वैसे ही हम खामखा जो है ना उसमें चीनी डालते हैं जी, मीठा हो जाता है। तो बच्चा जो है ना वो नेचुरल जो टेस्ट है ना, नेचुरल चीजों के टेस्ट हम ना नहीं इंजॉय करते, ये हमारा ना ट्रेडिशन है। तो इस ट्रेडिशन को भी हम चेंज करें कि नेचुरल चीजों के टेस्ट जो है वो हम इंजॉय करें, उसमें कोई चीज मिलाई नहीं। तो वो जो नेचुरल टेस्ट अल्लाह ने बनाए हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों को कोशिश करें 5 साल तक बच्चा आपको डिमांड नहीं करेगा शुरू से। अगर आप ना चीनी के बगैर दूध देंगे तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो डिमांड ही नहीं करेगा चीनी की, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। दूध में इटसेल्फ जो है वो मीठा होता है। तो ये हमें ना अपनी जो है वो बच्चों को और माओ को खासतौर पे एजुकेट करना है कि अल्लाह ताला आपको औलाद दे तो उसको आप ना फीका दूध जो है वो पिलाएं ना। और अब अगर आपके बच्चे एडिक्ट हो गए हैं तो उनको फिर आप कोशिश करें चीनी से गुड़ की तरफ लेके आए। तो वैसे तो गुड़ भी मीठा भी ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बच्चे ने रात को दूध पिया है तो उसके बाद सो गया। अब देखिए 1 साल का बच्चा है या 1.5 साल का बच्चा बुरश थोड़ी करेगा वो, ठीक है, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो अब चीनी आपने उसके दांतों को लगा के उसके बाद आपने उसे सुला दिया तो उसके दांत महफूज कैसे रहेंगे? चीनी के अंदर तो वैसे केमिकल हैं। या रात को इवन के गुड़ वाला दूध वो पी गया, वो बुरश तो नहीं करेगा बेचारा। तो इसलिए छोटा जो बच्चा है ना 6 माह का बच्चा, उसके दांतों की केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 साल का बच्चा बहुत ज्यादा, बड़ों से भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप एक तो जो है ना कोशिश करें जितनी सफाई हो सकती है सफाई करें उनके दांतों की। और दूसरा, दांतों को खराब करने वाली चीजें ना उनके नजदीक ना जाने दें। और कार्बोनेटेड वाटर जो हो गया, कोका कोला, स्प्राइट, इससे तो आप ना दूर रखें। और बच्चा तकरीबन 3 साल का हो गया तो उसकी आप ना हैबिट बनाएं। और 3 साल का बच्चा माशाल्लाह, वैसे तो आजकल 2 साल के बच्चे बड़े माशाल्लाह तेज हो रहे हैं। 1 साल का बच्चा बड़ा तेज होता है। 1 साल का बच्चा जो है ना माशाल्लाह काउंटिंग सीख रहा है। एक बच्चा हमारी फैमिली में है तो 1 साल का है तो वो काउंटिंग सीख रहा है। तो हम हैरान होते हैं कि यार कितनी दुनिया कितनी तेज हो गई है। तो बहरहाल 2-2.5 साल का बच्चा हुआ है तो आप उसे ना 2 साल में सिखाना शुरू कर दें। समझ में स्क्रीन गायब हो गई है फिर तो इसको सर में थोड़ा सा ना टच करते रहे स्क्रीन को ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद, फिर वो गायब नहीं होगी। आपका जो टाइमर है ना स्क्रीन का वो कम लगा हुआ है। तो बच्चा 2-2.5 साल का हुआ है तो उसको ना आप कोशिश करें कि वो ना दांत साफ करने की हैबिट उसकी शुरू हो जाए। अच्छा, चिल्ड्रंस टूथपेस्ट जी आगे आगे कर लें, अगली स्लाइड कर लें जी। चिल्ड्रन टूथपेस्ट, बच्चों का जो टूथपेस्ट, अच्छा ये तो खैर नहीं है अभी, ये बच्चों का टूथपेस्ट नहीं है। अगली स्लाइड कर लें। अच्छा, एफिशिएंट एंटी कैरीज फार्मूला ना, ठीक है, मौसर कीड़ा लगने से बचाने वाला फार्मूला। अ सेफ एंटी कैरीज न्यू स्टार IGY। इस स्लाइड को भी आगे आप ले जाएं, इस स्लाइड को भी आगे आप कर लें सर। बच्चों वाला टूथपेस्ट नहीं है ना? ठीक है, अगली स्लाइड पे कर दें, अगली स्लाइड पे आ जाए इससे। हाँ ये वाली जी, ठीक है। गुड डेंटल केयर, गुड डेंटल केयर हैबिट फॉर चिल्ड्रन। बच्चों में दांतों की हिफाजत की बेहतरीन आदत। सॉफ्ट एंड राउंडेड टूथब्रश, ब्रिस्टल्स, स्मॉल ब्रश हेड ना,
ब्रश गोल और नरम रेशे वाला और छोटा इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए ना छोटा वाला ब्रश लें, बच्चों को बड़ा ब्रश ना देना, ठीक है, और उसके रेशे नरम हो ताकि बच्चों के मुसड़ों पे नुकसान ना हो, दांतों को नुकसान ना हो ना, ठीक है। ब्रश आप ना देख के और नरम हो और छोटे साइज का हो, बच्चों के लिए वो वाला लें, ठीक है, बड़े वाला ब्रश आप ना लें ना, ठीक है। फिर है ओरल एग्जामिनेशन ऑन द रेगुलर बेसिस, तो आप बच्चों के दांत चेक करते रहें, ठीक है। आपने आज कोशिश करनी है सब बच्चों के दांत चेक करें, पीछे वाले आगे वाले, मोबाइल की लाइट ऑन करें, तो लाइट लगा के बच्चों के दांतों का मुआयना करें, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं बन रहा, कीड़ा तो नहीं लग रहा। तो पहले छोटा सा ब्लैक डॉट लगता है ना, छोटा सा डॉट लगता है, उसके बाद कीड़ा बनता है। तो डार्ट बन जाता है, तो डार्ट का भी आप थोड़ा सा अगर बना है तो उसकी केयर करके उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। या आप उसको किसी चीज के साथ जो है ना नोकदार, बहरहाल खुद ना करें, बेहतर है डॉक्टर से हेल्प ले लें कि शुरू में ही उसका बंदोबस्त कर लें, वो आगे ना बढ़े ना, ठीक है। और अगर लंबा गहरा कीड़ा बन गया है तो फिर फौरन आप उनकी फिलिंग करवाएं, उसको ना डेंटिस्ट के पास ले जाएं, वो उसको रिमूव करके वहां पे फिलिंग कर देगा, ठीक है। तो दांतों का सख्त वो मटेरियल लगा देता है, तो वो दांत का हिस्सा ही बन जाता है, तो उससे ये है कि किसी हद तक महफूज हो जाते हैं दांत ना, किसी हद तक, 100% नहीं, किसी हद तक। अच्छा, ओरल एग्जामिनेशन आप बच्चों का रेगुलर करें। रीजनेबल ईटिंग हैबिट्स, हाँ जो हमने बात कर ली कि इंतहाई मुनासिब खाने की आदत अपनाएं ना, मीठे को कम करें, जो दांतों को चीजें खराब करती हैं उसको आप ना बच्चों की लाइफ से निकालें, कोई जरूरत नहीं है। और बच्चों को ना सूजी का इस्तेमाल करवाएं, ठीक है, सूजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आप भी 40+ पे आप आ गए हैं, तो आप भी सूजी को कम से कम, मैंने भी ये हैबिट बनाई है, हमें मास्टर ने ये बताया जब हम एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज माशाल्लाह हम कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी एक्सरसाइज की है, तो बच्चों के साथ पूरी फैमिली माशाल्लाह एक्सरसाइज करती है। तो उन्होंने हमें बताया, तो मैं हफ्ते में 3 दिन सूजी जरूर इस्तेमाल कराता हूँ ना। सूजी जो है नौमौलूद बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, तो इसको दूध का, इसको गंदम का दूध कहा जाता है, मिल्क ऑफ व्हीट, ठीक है। इसमें प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन सूजी में है, आटे में प्रोटीन कंटेंट्स कम होते हैं, तो सूजी में सबसे ज्यादा प्रोटीन है। तो आप भी सूजी का इस्तेमाल करें। और सूजी का हलवा ना मैं रिकमेंड करूंगा, हलवा नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि चिकनाई हमारी पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। सूजी का बहुत अच्छा तरीका है कि आप दूध में उसकी खीर बना लें, उसको पकाएं, और उसमें भी चीनी डालने की जरूरत नहीं है, दूध भी मीठा है, सूजी भी मीठी होती है, तो आप उसकी खीर बनाएं, उसको सालन के साथ खा लें, जैसे आपकी वो है ना, कैल्शियम उसमें डाल के हम खा लेते हैं, उसमें दही डाल के खा लेते हैं, उसमें दूध, मजीद दूध में तो पकी हुई है, दही डाल के हम उसे खा लेते हैं, ठीक है। तो उसकी आप ना कई डिशें बना के आप उसे ना इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद डाल के खा सकते हैं, उसमें खजूर डाल के खा सकते हैं, और वैसे भी चम्मच के साथ आप खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आप जरूर हैबिट बनाएं कि आप ना हफ्ते में कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन सूजी का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी और प्रोटीन लेवल आपका ना ठीक रहेगा। बच्चों का भी प्रोटीन की जरूरत है, आपको भी प्रोटीन की जरूरत है, तो इसका आप इस्तेमाल ना जरूर करें। मैं भी फैमिली में जो है ना ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे बुजुर्ग भी सूजी को खूब इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अडल्ट औरत ओरल हेल्थ केयर, हेल्थ क्राइसिस, बालक बड़े अफराद के दांतों के मसाइल, बड़े जो लोग हैं उनके दांतों, ब्लीडिंग गम्स है, मसूड़ों से खून बहना, ठीक है। तो रेड स्वॉलन एंड पेनफुल गम, सुरख सूजे हुए तकलीफदेह मसूड़े हो जाते हैं, ठीक है। इनएबिलिटी टू च्यू, चुबा नहीं सकते, चुबाने की सलाहियत उनकी कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। तो चुबाने की सलाहियत के लिए याद आ गया कि गंडेरियों का इस्तेमाल आप रेगुलर करवाएं बच्चों को ना, मतलब जरूर आप, गंडेरियां माशाल्लाह हमारी चलती रहती हैं तकरीबन 8-9 महीने, बल्कि साल पूरा चलती हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा, तो गंडेरियां बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। और फिर दूसरी बात है कि गन्ने लेके आए आप, ठीक है, गन्ने लाएं, खुद भी आप गन्नों को जो है वो चूसें और बच्चों को भी इसकी प्रैक्टिस करवाएं, गन्ने चूसने की ना, तो ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है गन्ना चूसना ना, ठीक है। तो इससे मसूड़े की चुबाने की जो सलाहियत है वो फिट रहेगी ना, ठीक है। तो अगर आप गैर मसनूई तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो च्युइंगम है ना, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, और चिंगम से इतनी मसूड़ों की नहीं होती। चने चुबाने से, चुबाने की एक्सरसाइज हो जाती है, चने चुबवाएं आप भुने हुए, ठीक है। आप जो है गंडेरियां जो है वो चबवाएं, छोटे बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, तो ये बहुत जरूरी है। इससे उनके दांतों के जो मसल हैं, मसूड़ों के जो मसल हैं, मुंह के जो मसल हैं, उनके अंदर पावर आएगी ना। तो अक्सर बच्चे अभी ना गंडेरियां नहीं चूस सकते, क्योंकि हमने पेरेंट्स ने क्या किया कि प्रैक्टिस ही नहीं करवाई, आपको और हमें पेरेंट्स ने करवाई, लेकिन हम अब माश के मामले में इतने बिजी हो गए, ऊपर से ये मीडिया आ गया है, तो हम बच्चों की वो तरबियत नहीं कर पा रहे जैसी तरबियत पेरेंट्स ने हमारी की। तो कहीं इसमें इसका भी हिसाब किताब होगा, कहीं इसमें हम फेल ना हो जाएं।
तो इसलिए कोशिश करें बच्चों के ना हर शोबे के ऊपर आप तवज्जो दें। मैं भी इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के हर शोबे के ऊपर तवज्जो दूं ना, ठीक है। तो आप भी जरा इसकी ना कोशिश करें, ठीक है। और फिर लूज टीथ, ढीले दांत हो गए, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होते हैं बड़े लोगों में जो है ना वो दांतों के, ठीक है। दांत कमजोर हो गए, और कमजोर अचानक नहीं होते, इसके पीछे हम बड़ी मेहनत करते हैं, कई साल हम ना दांतों की हिफाजत नहीं करते, कई साल, तो फिर ये मसला जो है वो होता है। तो दांत मजबूत होने चाहिए, ठीक है। कल भी एक दोस्त आए हुए थे, तो वो अपने एक बहुत ही हाई फाई दोस्त की एग्जांपल दे रहे थे कि उन्होंने अपनी माँ के लिए बड़ा अरेंजमेंट किया कि उनकी ना माँ की यादाश्त चली गई थी, तो 30 साल पुरानी यादाश्त जो है वो थी उनकी ना, तो उन्होंने घर का माहौल ऐसा बना दिया जो 30 साल पुराना था, मतलब चीजें चेंज कर दी, इतना अरेंजमेंट किया उन्होंने कि 30 साल पुरानी जो चीजें थी ना, तो वो चीजें उन्होंने अरेंज की, टेबल, कुर्सी, सॉरी, हाँ, चारपाइयाँ, मतलब सारा माहौल उनका वो बना दिया कि मेरी माँ को ना डिस्टर्बेंस ना हो। तो कहते हैं फिर बड़ी उन्होंने केयर की, मैंने कहते हैं जी मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं को देखा जिसने माँ की इतनी केयर की हो, पूरा माहौल ही चेंज कर दिया, और जानने वाले सबको बता दिया कि इनसे पुरानी बातें करें, और वो पुरानी बातें करके बड़ी खुश होती थी। तो फिर वो कहते हैं कि फौत हो गई, तो हम फौतगी पे अफसोस करने गए, तो वो ना एक बात का अफसोस कर रहे थे, वैसे इससे मुतल्लिका बात आ गई कि यार मैंने ना माँ के दांतों पे तवज्जो नहीं दी, तो मेरी माँ के दांत टूट गए थे, मैंने आर्टिफिशियल दांत नहीं लगवाए, तो दांत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं अपनी वालदा की स्टोरी उन्हें बता रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह वालदा की आई साइड 4 से 2 पे आ गई है, तो कहते हैं आपकी वालदा के दांत कैसे, मैंने कहा दांत माशाल्लाह ठीक है, कहता है बस ये आपकी खुशकिस्मती है। तो फिर उन्होंने वो स्टोरी सुनाई कि मुझसे बड़ी गलती हुई कि माँ के दांतों पे मैं ना तवज्जो नहीं कर सका, तो माँ के अगर दांत सही होते ना तो मेरी माँ की हेल्थ में बहुत बेहतर होती। तो इसलिए दांत जो है ये इम्पोर्टेंट है ना, कि बंदा चबा नहीं सकेगा तो फिर उसकी तो लाइफ अल्लाह माफ करे कि खामखा कम होना शुरू होगी ना, कि खुराक चबेगी तो उसके बाद जुज़्वे बदन बनेगी, तो चबा नहीं सके तो फिर आगे जुज़्वे बदन कैसे बनेगी। तो इसलिए दांत जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी अगली स्लाइड कर दे जी। पीरियोडेंटल डिजीज ना, ठीक है। स्टोन कोल्ड ओवरऑल हेल्थ किलर दांतों के इर्द गिर्द के अमराज, पीरियोडेंटल डिजीज है दांतों के इर्द गिर्द के बिल्कुल ठंडा, तमाम सेहत को खराब करना, ठीक है, ठीक है, कि मतलब इर्द गिर्द के बिल्कुल ठंडा तमाम, ठीक है, सेहत खराब हो जाएगी, दांतों की वजह से सेहत खराब हो जाएगी, ये मतलब बात हो रही है शायद कि ठंडा नहीं, हमें अक्सर लोग ना आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं खाने के बाद, ये बहुत बड़ी बहुत खराब हैबिट है, मतलब ये कैंसर बनाने के ना बराबर है, कैंसर बनने के चांस बढ़ जाते हैं कि आपने खुराक डेफिनेटली गर्म खाई है, उसके बाद ठंडा आप ले रहे हैं ना, अक्सर ठंडा पानी पी लेते हैं, अक्सर आइसक्रीम खाते हैं, अक्सर कोई ठंडी चीज खीर खा ली, ठंडी ठंडी खीर खाते हैं, तो ये आप अपने मैदे पे ना बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं, मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे होते हैं आप ना, मतलब उसका सत्यानाश कर रहे होते हैं, और इंटेस्टाइन का सत्यानाश हो जाता है ना सारा टेम्परेचर का, तो इससे दांतों पे भी असर पड़ता है, आपके डाइजेशन पे भी असर पड़ता है ना। तो हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियां, ठीक है, दांतों की वजह से, और नेफ्रोसिस, गुर्दों की बीमारियां, और प्री मेच्योर लेबर, वक़्त कब्ल अज़ लेबर, हाँ, तो दांतों से पीछे भी हमने कुछ बीमारियां डिस्कस की, तो अब ये मजीद बता रहा है कि दांतों की बीमारियों से दिल की बीमारियां होती हैं, गुर्दों की बीमारियों का दांतों से बड़ा गहरा ताल्लुक है ना, क्योंकि गुर्दों का काम जिस्म की सफाई करना है, तो दांत जब गंदे होंगे तो इसका मतलब ये है कि खराब बैक्टीरिया दांतों के जरिए जिस्म में जाएंगे, तो फिर गुर्दों की बीमारियां बढ़ जाएंगी। फिर एक और बड़ी अहम चीज यहाँ पे बताई हुई है कि बच्चियों को क्या होता है कि वो जो है बच्चे को वक्त से पहले बर्थ दे देती हैं, और बाज बच्चे जो है वफात पा खाने जाते के हैं, बाद ठीक है। हाँ, किबलज मतलब बच्चों का जल्दी पैदा हो जाना, वक्त से पहले पैदा हो जाना, ठीक है या जो है वो मिसकैरेज हो जाती है, तो उसमें जो है दांतों का बहुत बड़ा रोल है, तो उन माओं के दांतों पे फौरन तवज्जो देनी चाहिए, खाने के लिए खाना मिसकैरेज हो जाते हैं या जिनके बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, 7 माह का बच्चा पैदा हो गया, तो बड़ा मतलब मुश्किल होता है उसको फिर सर्वाइव करना, ठीक है। 6 माह के बच्चे, अल्लाह माफ करे, 6 माह का तो शायद बचता भी नहीं है, गायनिकोलॉजिस्ट को ज्यादा पता होगा, तो बहरहाल, तो बच्चों की जल्दी पैदाइश हो जाना, प्री मेच्योर लेबर। अच्छा, अर्थराइटिस का इसका दांतों के साथ बड़ा रिलेशनशिप है, ठीक है। रिस्पिरेटरी डिजीज, फेफड़ों की बीमारियां, ठीक है, इसका दांतों के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप है।
तो मतलब मैं ना ये पीपीटी पढ़ी तो उसके बाद फिर मैंने ना कई लोगों को ऑब्जर्व किया, शुगर वाले लोगों को ऑब्जर्व किया। अक्सर शुगर वाले लोगों के ना दांत खराब है, बहुत बड़ी परसेंटेज मैंने देखी ना। और अक्सर ब्लड प्रेशर वाले लोगों के दांत खराब है, ठीक है, ब्लड प्रेशर वाले लोगों के दांत खराब है, ठीक है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया ना। अर्थराइटिस वाले बहुत सारे लोगों को देखा, उनके भी दांत खराब है, वो दांतों की केयर ही नहीं करते, साफ ही नहीं करते। तो जब दांत ही साफ करेंगे तो फिर ये बीमारियां तो होंगी ना। इसलिए मतलब हमें सिर्फ उस डिजीज के साथ नहीं उलझना, हमने ओवरऑल जो है ना वो सब चीजें जो है वो देखनी है। जी आगे आगे पढ़ने, जी अगली स्लाइड कर दें। यू स्माइल, ठीक है, ये तो नहीं है ना, ये नहीं, आगे आगे चले सर। जी सवर भी, फिनोल, फिनोल हमारे टूथपेस्ट में है, फिनोल हमारे ये महल इसमें है। ये मेरा ख्याल बच्चों वाली में है शायद। कवर भी दे देना, उसका कवर भी दे देना। हाँ शायद बच्चों वाली में है ये ना, बच्चों वाली में। आगे कर दें सर, आगे कर दें। जी हो गया आगे ना। जी आगे कर दें, और आगे कर दें। इसका कवर भी ला के देना, देखो इसमें फिनोल है, चेक करो इसके कवर पे। जी आगे कर दें, इससे भी आगे कर दें। ये स्लाइड पढ़ने वाली नहीं है सर? फिनोल नहीं, ये मेरे ख्याल इरफान भी ये ब्लू के साथ चल रहा है, ब्लू के साथ। ये ब्लू, ये वाला हमारा टूथपेस्ट अब आ गया ना। क्या इंग्रेडिएंट है, ठीक है, ये हमारा टूथपेस्ट है जो अभी अवेलेबल है। एक्वा, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्रासीन, सिलिका, सोडियम, लेरिया, ठीक है, फिनोल है, फिनोल नहीं है, इसमें नहीं है फिनोल। बेटे ने देखा है, वो कवर देखा है, तो इसमें फिनोल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो जो हर्ब है वो हम ना पढ़ लेते हैं ना। ऑरिकेयर हर्बल टूथपेस्ट, हर्बल फार्मूला है, कवर दे दो इसका कवर। हर्बल फार्मूला है ये, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसको ना बहुत सारे पौधों से इसके अज्जा जो है वो लिए गए, ठीक है। इनोवेटिव एडिशन ऑफ हाई टेक इंग्रेडिएंट ना, ठीक है, जदीद तरीकेकार से बनाया गया मुख्तलिफ हर्बल अज्जा का मुरज्जब है, ठीक है। मुरक्कब होगा यहाँ पे, मुख्तलिफ अज्जा का मुरक्कब होगा, या मुरज्जब भी यूज होता है। तो बहरहाल इसमें बहुत सारे अज्जा जो है ना इसके अंदर यूज किए गए, जो ऑरिकेयर हर्बल टूथपेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। जी अगली स्लाइड कर दे। जी अगली स्लाइड, समझ ली, स्लाइड गैप होगी। अच्छा बस हम यहाँ पे, जीत सर भी आगे कर दें सर भी। अच्छा इसमें ना 3 हर्ब्स दिए हुए, एक है सरकंड्रिया, एक है हनी सकल, और एक है वाइल्ड कैरी सेंथिनियम, ठीक है। 3 हर्ब्स जो है वो दिए हुए ना। तो आपने ये करना है, इन तीनों हर्ब्स को ना गूगल से सर्च करके ना, आप दोस्तों का ये होमवर्क है अगले वीक का, गूगल से ना इनकी गूगल से सर्च करके इसकी डिटेल आपने लिख लेनी है कि इन तीनों हर्ब्स के ना क्या क्या काम है, ठीक है। जी सर भी कर दें आगे। जी जी आगे कर दें, आगे कर दें, आगे कर दें। जी आगे कर, ये वाला, ये 3 हर्ब्स हैं और उनकी पिक्चर भी दी हुई है। ये 3 पौधे हैं, सेकंड्रिया, हनी सकल, जीत सर भी आगे कर दें, आगे कर दें, हनी सकल और वाइल्ड सेंथिनियम, ठीक है। अच्छा तो
इन तीनों हर्ब्स के ना सर भी अगली स्लाइड कर दे। तो इन तीनों हर्ब्स के आपने गूगल से इसके ना आपने इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करते हैं, डिटेल निकाल के ये ना तुझ पे इसकी स्लाइड पे लिख लेना है, ठीक है। इन तीनों हर्ब्स के क्या क्या फंक्शन है, ठीक है सर। तो ये आपका ना होमवर्क है। तो होमवर्क करने की आप आदत डालें आप ना, ठीक है। और फिर आप इंशाल्लाह स्टडी शुरू करवाएं अपनी टीमों की, तो उनको भी होमवर्क देने की आदत डालें। तो होमवर्क करना ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बनाने की तरफ है ना, कि एंटरप्रेन्योरल जो होता है उसको होमवर्क नहीं दिया जाता, ठीक है। बिल गेट को कोई होमवर्क नहीं देता, वो खुद काम करते थे। तो हम ये एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रैक पे जो है वो चढ़ा रहे हैं, खुद भी चढ़ रहे हैं, अपनी टीमों को भी चढ़ा रहे हैं ना, कि हम उन्हें असाइनमेंट दें और वो खुद असाइनमेंट जो है वो करना शुरू करें, खुद सर्च करें ना। तो इसकी हम ना हैबिट डालें। तो स्टीव जॉब को कोई कहता नहीं था कल को तूने ये करना है, परसों को तूने ये, उसे ये पता था कि मैंने एप्पल को आसमान पे लेके जाना, ठीक है। और उसका स्लोगन था डेंट ऑन द अर्थ। वो जो एप्पल के ऊपर एक कटा हुआ है ना, वो एप्पल उसका था डेंट ऑन द अर्थ, कि मैंने अर्थ पे जो है डेंट लगाना है, ठीक है। मैंने डेंट लगाना है अर्थ के ऊपर, ये उसका ना वो था, मिशन था एप्पल का। तो देख लियो उसने डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या नाम बनाया ना, एप्पल का कितना बड़ा नाम है, वो दुनिया से चला गया। आज भी एप्पल का, क्यों उबैद भाई आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, आज भी एप्पल का नाम है, ऐसे ही है ना, आज भी उसकी प्रोडक्ट टॉप पे है, क्यों उबैद भाई जी ऐसे ही तभी है। ऐसे ही है, तभी ऐसे ही है। हालांकि जी वो दुनिया जी से तारिक चला भी गया। ऐसी, हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही है। वो तो वैसी बात, कोई बना ही नहीं सका अभी तक। हाँ, और अभी उसके जाने के बाद भी उसकी प्रोडक्ट नई से नई आ रही है, ऐसी है ना वैद भी, पीछे से उसकी मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ी अच्छी है। अभी भी नई नई प्रोडक्ट वो हो रही है, एप्पल जो है वो लॉन्च कर रहा है। स्टीव जॉब यहाँ से चला गया। हम्म तो बहरहाल, तो हम इंशाल्लाह अ, बड़ा मिशन, तभी जो तभी जो है ना, तभी जो है ना, एप्पल जो है, इसका जो है ना सॉफ्टवेयर, वो आज तक कोई हैक नहीं कर सका। अच्छा, हाँ, एक बिल्कुल दोस्त थे, सही। वो कंप्यूटर से थे रिलेटेड, तो उन्होंने बताया कि एप्पल का सॉफ्टवेयर आज तक कोई हैक नहीं कर सका, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। देख ली, देख ली। और वो इसकी मूवी देख रहे थे ना, मूवी देख रहे, तो उसमें बिल गेट फोन कॉल हुई, तो सारे काम इसने छोड़ के ना, तो दफ्तर वालों को भी पता चल गया कि फोन कॉल कर रहा था, कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल हो गया ना, तो ये सेपरेट हो गया और मतलब झगड़ रहा था, लड़ाई हो रही थी इसकी ना, तो वो फोन पे बिल गेट लगा हुआ था। तो मूवी में दिखाया गया ना, और वो कह रहा था कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम तूने ना चुरा लिया है ना, नहीं ये कह रहा था, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बिल गेट को कह रहा था तूने चुरा लिया है। ये बिल गेट को जो है ना वो इल्जाम दे रहा था। तो मूवी में वो सीन डाला गया कि बिल गेट ने इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना वो चुरा के उसमें थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके और इस तरह कर लिया ना। तो बड़ा ये गुस्सा हो रहा था और बड़ा मतलब जो है ना चीख रहा था फोन के ऊपर ना। तो बहरहाल, तो वाकई जो है ना मतलब ये एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट है ना, तो हमारा भी एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है वो बने। और इंशाल्लाह हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं हेल्थ के शोबे में ना, हम इंशाल्लाह बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। हमारी टीमों में इंशाल्लाह रिंकल्स एंटरप्रेन्योर्स, ये इंशाल्लाह ड्रीम है हमारा, कि हमारी टीमों में ढेर सारे रिंकल्स एंटरप्रेन्योर, ठीक है, झुर्रियां पड़ने के जो है एंटरप्रेन्योर हमने बनाने हैं, ठीक है, अपनी टीमों के अंदर। ठीक है, जॉइंट पेन के एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं, ब्लड प्रेशर के एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं। जैसे जो है वो स्टीव जॉब ने मोबाइल बनाया, तो हमने इंशाल्लाह ताला जो है वो हेल्थ में काम करना है। ठीक है, हेल्थ के हमने एंटरप्रेन्योर, हमने कैंसर के एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं, कि जो ना कैंसर को एड्रेस करेंगे। और क्या हमारे एंटरप्रेन्योर जब एड्रेस करेंगे ना, तो जो उस बीमारी के जो प्रोफेशनल्स हैं ना, वो भी मान जाएंगे कि वाकई ही आपके एंटरप्रेन्योर्स ने नया काम किया है। तो ये आपने और हमने करना है, और इसका जो अल्टीमेट हमें फायदा होगा, जो हमारा एंटरप्रेन्योर बनेगा, चाहे कोई शुगर का बने, चाहे कोई ब्लड प्रेशर का बने, जॉइंट्स पेन का बने, कम से कम ये होगा कि वो एक कल्चर पैदा करेगा अपनी फैमिली के अंदर, अपने हल्का अहबाब के अंदर। ठीक है, तो असल में हमारा मकसद है हेल्थ कल्चर पैदा करना। तो हेल्थ कल्चर हमारा जो है वो मेन प्रायोरिटी है, एंटरप्रेन्योरल बनाना हमारी मेन प्रायोरिटी नहीं है। एंटरप्रेन्योरल बना के वो सोसाइटी के उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। ठीक है, और उसके जो है मेन पर्पस जो होगा वो हेल्थ कल्चर जो है वो पैदा करेगा।
तो ये हमने इंशाल्लाह ना करना है और अपनी टीमों के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग हमने ना ऐसे पैदा करने हैं और ये इंशाल्लाह होने जा रहा है अल्लाह के फजल से ना। और इसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे जो टॉप लीडर है वो बड़े कॉन्फिडेंट है। हमारी वेलनेस क्लास सुपर जा रही है, बहुत जबरदस्त जा रही है। मतलब उसमें हार्ट स्पेशलिस्ट भी आएगा ना, वो इंस्पायर होके जाएगा। ठीक है, हार्ट स्पेशलिस्ट भी, सॉरी कोई भी स्पेशलिस्ट आएगा, मतलब किसी भी फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट आएगा, वो हमारी क्लास से सीख के जाएगा। क्योंकि हमारी क्लास में ऐसी डिस्कशन होती है जो डिस्कशन हर हेल्थ वाले बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रूट काज को जो है वो लेते हैं। तो आप लोग जो हेल्थ की हमारी वेलनेस क्लास है माशाल्लाह उसमें रेगुलर आ रहे हैं, तो आप अपनी टीमों को भी उसमें रेगुलर करें ना। ठीक है, और ये क्लास फिर हमने जुमेरात को शिफ्ट कर देनी है। जुमेरात का दिन हमारा फ्री होगा, तो जुमेरात को शिफ्ट कर देना है, और फिर हमने जुमा हफ्ता इतवार कोशिश करना है इसमें हमारी स्टडी ना हो, इसमें हम ना बिजनेस को फोकस करें, बिजनेस की एक्टिविटीज हो, हम इसमें पीएसओ करें, हम इसमें होम मीटिंग करें ऑनलाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम ना बिजनेस एक्टिविटीज करें जुमा हफ्ता इतवार। ठीक है, तो अभी माशाल्लाह जो हमने मॉडल बनाया है, और उबैद भी तो उस मॉडल पे पहले भी काम कर चुके हैं, कल परसों भी उबैद भी से बात हो रही थी। तो हम वेलनेस लीडर न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलके हम सोसाइटी की हेल्थ कंस्ट्रक्शन करेंगे। वेलनेस लीडर प्लस न्यूट्रिशनिस्ट इक्वल टू सोसाइटीज हेल्थ कंस्ट्रक्शन। तो ये हमने जो है वो करनी है। ठीक है, इसके ऊपर हमने ना अल्लाह के फजल से जो है वो काम करना है हम सब दोस्तों ने। ठीक है सर, और आप कोई दोस्त कोई बात करना चाहें, फिर हम सेशन को क्लोज कर रहे हैं। जी, कोई दोस्त कोई बात करना चाहे इंपॉर्टेंट?